ओपीएस देकर अर्थव्यवस्था हुई बदहाल। हिमाचल में कर्मचारियों को वेतन देने को पैसे नहीं। इस पर बोले मुख्यमंत्री, ये केवल भाजपा का फैलाया हुआ झूठ। जानबूझकर देश भर में ओपीएस पर गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। एक प्रश्न जो हिमाचल के बारे में बार बार दिल्ली के रिपोर्टर्स और मीडिया द्वारा पूछा जा रहा है वो ये कि ओपीएस देकर क्या हिमाचल की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है और क्या वहां कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं है। तो इस पर खुलकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी बात कही है। उन्होंने एक न्यूज चैनल को साक्षात्कार देते हुए कहा कि ये केवल भाजपा का फैलाया हुआ नैरेटिव है, क्योंकि हिमाचल में कर्मचारियों को ओपीएस दी गई है। ऐसी स्थिति में पूरे देश में हिमाचल का अच्छा संदेश गया है, लेकिन हिमाचल सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा द्वारा ये झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ओपीएस देने से हिमाचल की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और अब यहाँ पर वेतन देने को भी पैसे नहीं है। दिल्ली से भी रिपोर्टर आकर पूछ रहे हैं कि क्या सच में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। इस पर सुक्खू ने कहा कि रिपोर्टर्स पहले हिमाचल के रिपोर्टर्स से पूछ ले कि क्या ये सच है। हिमाचल में सभी को वेतन मिल रहा है और हिमाचल के किसी रिपोर्टर ने ये खबर नहीं चलाई है कि वेतन नहीं मिल रहा है। केवल दिल्ली के पत्रकार और मीडिया फिजूल में ये प्रश्न पूछ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा एक भी कर्मचारी हिमाचल में नहीं है जिसे वेतन नहीं दिया जा रहा है। हाँ, कुछ कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को 15 तारीख को वेतन मिलता है और ये व्यवस्था पिछली सरकार के समय से बनी हुई है। हम यहाँ पर व्यवस्था को ठीक करने आए हैं और हमने 6 महीने में ही हिमाचल के राजस्व को बढ़ाया है, जो केवल व्यवस्था परिवर्तन से संभव हुआ है। जल्द ही इस व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा, सभी को समय पर वेतन मिलेगा। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि हिमाचल में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये नैरेटिव तब सेट हुआ जब हमने कर्मचारियों को ओपीएस दी। हिमाचल में लगभग 2 लाख कर्मचारियों ने धन्यवाद कार्यक्रम किया और इसके बाद भाजपा और अन्य प्रदेश की सरकारें हैरान परेशान है कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में ओपीएस कैसे दी जा सकती है, और इसलिए उन्होंने गलत नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया है कि वहां पर तो कर्मचारियों को ओपीएस देने के बाद तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है और हमने पहले साधन जुटाए फिर ओपीएस दी है। भारत सरकार ने तो हमारी लोन लिमिट को भी 14,000 से घटाकर 9,000 करोड़ कर दिया है और इसके साथ ही एनपीएस के 17,000 करोड़ रुपए भी हमें वापस नहीं लौटाए हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने हिमाचल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं, जहां पर 6 महीने में ही शराब ठेकों की नीलामी से 2,000 करोड़ रुपए की आय हुई है। इसी तरीके से हिमाचल अर्थव्यवस्था को किस तरीके से पटरी पर लाया जाए, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले 4 साल में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हिमाचल अपने पैरों पर खड़ा होगा। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार से भी हिमाचल को मिलने वाली वित्तीय हिस्सेदारी और छूट में सहयोग की अपेक्षा की है।